हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस द्वारा रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी, जहां पर यह बताया गया था कि LC-30 की डिलीवरी में अच्छी खासी डिले हुई है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने काफी परेशानी फेस करी है। और इसी चीज को फ्रेम में रखते हुए ये सजेशन दिया गया था कि अगर MRFA कंपटीशन में भी LCA की तरह डिले होती हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑफ द शेल्फ खरीदने पर विचार करना चाहिए। तो जब इस चीज को हमने डिस्कस किया था तब हमने आपको बताया था कि 2016 से LC-30 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव करना चालू किए और करीबन 40 एयरक्राफ्ट रिसीव किए जाने थे और ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स द्वारा 2023 तक रिसीव किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ओवरऑल डिलीवरी रेट देखेंगे तो 5 से 6 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से होता है, जो कि पेनफुली स्लो है। यहाँ पर कोविड की वजह से भी मेजर डिले हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है ये काफ़ी स्लो रहा है। पर यहाँ पर सारी HAL की गलती नहीं है, यहाँ पर गलती इंडियन एयरफोर्स की भी है, क्योंकि जो ऑर्डर संख्या है वो इतनी कम है कि यहाँ पर खाली 40 एयरक्राफ्ट के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना और नई प्रोडक्शन लाइन को खोलना, एक्स्ट्रा मैन पावर लगाना पर यूनिट कॉस्ट LC-30 का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है वो स्लो रखा गया है, पर फिर भी 5-6 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से जो प्रोडक्शन रेट है वो कुछ ज़्यादा ही स्लो था। और इस पेनफुली स्लो प्रोडक्शन रेट के लिए कोविड भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। अब जब यहाँ पर ऑर्डर संख्या बढ़ी है, इंडियन एयरफोर्स ने 83 ब्रांड न्यू तेजस के ऑर्डर दिए हैं, जिसमें से 73 जो हैं तेजस मार्क 1A है, बाकी 10 जो हैं वो तेजस ट्रेनर वेरिएंट है। अब जाकर यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना, एक प्रोडक्शन लाइन खोलना और मैन पावर को लगाना सेंस बनाता है। और HAL ने ऐसा ही किया। 2021 में एक और नई प्रोडक्शन लाइन जो है तेजस के लिए ओपन करी गई। तो बेंगलोर में LCA तेजस डिवीजन है, जहां पर पहले जो प्रोडक्शन रेट था ये 8 से 10 यानी कि 8 से 10 एयरक्राफ्ट पर ईयर का था। उसके बाद एक नया प्लांट 2021 में ओपन किया गया, जिसको प्लांट 2 कहा गया। और अब जो LC-30 का प्रोडक्शन रेट है ये 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर पहुंचाया जा सकता है। तो इस साल यानी कि 2023 से ही LCA-30 का जो प्रोडक्शन रेट है ये 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से होने वाला है, जिसकी वजह से जो LCA-30 मार्क 1A है, जो कि 83 के नंबर में डिलीवर करने हैं, ये पूरे के पूरे 2024 से स्टार्ट होकर 2028 तक डिलीवर हो जाएंगे। यानी कि 4 साल के अंदर अंदर सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाएंगे। साथ में एक और न्यूज़ जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि नासिक में जो प्रोडक्शन लाइन है इसको भी LC-30 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेडिकेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन रेट है ये एटलीस्ट 10 एयरक्राफ्ट पर ईयर और बढ़ सकता है, यानी कि 26 एयरक्राफ्ट पर ईयर और बढ़ सकता है। तो न्यूज़ ये है कि 7 अप्रैल 2023 यानी कि अगले महीने 7 तारीख को LCA-30 की असेंबली कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन है, जो कि HAL की नासिक डिवीजन में होगा और ये फाइनल असेंबली कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर ऑर्डर संख्या को बढ़ाती है, जिसकी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि HAL द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30 मार्क 1A के एडिशनल ऑर्डर दिए जा सकते हैं 30 मार्क 2 के आने से पहले, और ये 40 से 50 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन रेट को बढ़ाते हुए ये एडिशनल एयरक्राफ्ट भी जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर HAL को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है, तब भी जो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है वो यहाँ से मैन्युफैक्चर करके डिलीवर किए जा सकते हैं। तो HAL ने अपनी कैपेसिटी को यहाँ पर सामने रख दिया है। अब ये इनके कस्टमर के सामने है कि इनको कितने एयरक्राफ्ट चाहिए और कितना जल्दी चाहिए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि HAL का जो नासिक डिवीजन है, यहाँ से HAL द्वारा लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करी गई है MiG-21 की, MiG-27 की और Su-30 MKI की। तो जितने भी Su-30 MKI ऑर्डर में थे उनकी डिलीवरीज जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। 2021 में ही आखिरी 2 एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिलीवर कर दिए गए थे। जो 12 एडिशनल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर किए जाने थे, ऐसा लगता है कि उनके साथ हम प्रोसीड नहीं करने वाले हैं। और आज से 7 महीने पहले ही हमारे एक एडमिन द्वारा ट्विटर पर अपडेट डाला गया था कि HAL द्वारा टेंडर रिलीज किए गए हैं HAL की नासिक डिवीजन के लिए, जिसके अंतर्गत LC-30 के टूल्स और फिक्चर्स के प्रोक्योरमेंट को मेंशन किया गया था। तो वहीं से ये चीज़ साफ हो गई थी कि नासिक डिवीजन से तेजस की असेंबली बहुत जल्दी चालू करी जानी है। और अब जो न्यूज़ आई है उसने ये साफ कर दिया है कि LC-30 यहाँ से मैन्युफैक्चर होंगे। तो HAL ने अपनी कैपेसिटी को यहाँ पर खोल के रख दिया है और HAL द्वारा एंटिसिपेट भी किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 30 मार्क 1A के एडिशनल ऑर्डर 30 मार्क 2 के आने से पहले दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो गिवन टाइमलाइन में ही ये एयरक्राफ्ट HAL एयरफोर्स को डिलीवर करने में सक्षम होगा। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा HAL की कैपेसिटी का फ़ायदा उठाया जाता है या नहीं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
जय हिंद।